हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान जो कि केमिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसका अध्ययन हम किस लिए करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक, तो देखिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान का परिचय क्या है और साथ ही साथ रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्व एवं उपयोग और द्रव्य का वर्गीकरण। हमारे ये जो टॉपिक्स हैं इन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो पहली बात आती है वो होती है रसायन विज्ञान होता क्या है। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य की संरचना, देखिए द्रव्य की संरचना, संश्लेषण आप कुछ भी कह सकते हैं, या बनावट आप जो चाहें वो कह सकते हैं। तो द्रव्य की संरचना या बनावट तथा उसमें जो प्रक्रम किए जाते हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं और उसके गुणधर्म का अध्ययन करते हैं, ठीक, वो हमारा रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। और देखिए केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है वो दोस्तों मिस्र देश से हुई है, और मिस्र देश के कीमिया नामक शब्द से हुई है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, कीमिया नामक शब्द से हुई है, मिस्र देश के कीमिया नामक शब्द से। जो कीमिया शब्द था ये कला के लिए प्रयोग होता था, इसका अर्थ जो है वो काली मिट्टी है दोस्तों, लेकिन बाद में इसका वैज्ञानिकों ने जो इसका प्रयोग था वो साइंस के लिए करने लगे, और यहीं से जो शब्द बना वो बना हमारा केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री का उपयोग के भी बारे में हम भी चर्चा करेंगे, इसके गुणधर्म सारी चीज़ें हम बात डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए रसायन विज्ञान के हमने बात कर ली, रसायन विज्ञान होता क्या है। अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में। परिभाषा आपके सामने शो हो रही होगी, यहीं से आप देखकर लिख लेना। तो देखिए अब बात करेंगे रसायन में उपलब्धियों के क्षेत्र में। देखिए रसायन विज्ञान की उपलब्धियां यानी कि जो उसका यूज़ है वो किन किन क्षेत्रों में है। तो देखिए औषधि हो गया, उद्योग और सुरक्षा एवं युद्ध मतलब युद्ध से संबंधित चीज़ों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तब भी मैं अभी मैं बताता हूँ कि रसायन विज्ञान की उपयोगिता और महत्व और कहाँ कहाँ है। तो देखिए मानव जीवन को सुखमय बनाने में, बिल्कुल सही बात भाई, मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और राष्ट्र विकास में योगदान और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। ठीक, इन तीनों चीज़ों के जो भी चीज़ें यहाँ पर नोटेड हैं इनके बारे में अभी हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है औषधि, मेडिसिन। देखिए मेडिसिन जो है इन्हें बनाने के लिए पहले तो उपचार किया जाता था जड़ी बूटियों द्वारा, लेकिन अब जो तकनीकें विकसित हुई हैं, जो केमिकल्स मेडिसिन बनना प्रारंभ हुई हैं, नवीन औषधियों का निर्माण मतलब नई नई औषधियाँ आने लगी हैं जब से हमें केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ। ठीक, जिससे काफ़ी सारी घातक बीमारियाँ ठीक होने लगी, जैसे हैज़ा हो गया, मलेरिया, टीबी जैसे रोगों से हमारी रक्षा हुई। और एक जो तत्व है हमारा कोबाल्ट बोलते हैं उसको, उससे क्या है कि कैंसर नामक जो बीमारी है उससे सही होने में उसका उपयोग किया जाता है कोबाल्ट का। ठीक, कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 60 होता है, ध्यान रखना। और बात करते हैं पेनिसिलिन नामक दवा। देखिए ये एक जड़ी बूटी टाइप की दवा होती है, लेकिन इसे प्रतिजैविक दवा भी बोलते हैं। इसका उपयोग बुखार वगैरह होता है और संक्रामक रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये तो हमारी हो गई औषधियाँ। अब बात करते हैं उद्योग के क्षेत्र में, इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं वो सब रसायन विज्ञान की ही देन है। इस बात में भी हम चर्चा करेंगे। और जो कृषि उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, काष्ठ उद्योग, वस्त्र उद्योग, औषधि उद्योग और खाद्य पदार्थ, इन सभी जगह रसायन विज्ञान का उपयोग होता है। इन सभी में रसायन विज्ञान इन्वॉल्व है। ओके, ये तो हो गई हमारी उद्योग की बात हो गई। अब बात करते हैं युद्ध क्षेत्र में। तो देखिए युद्ध क्षेत्र में आप डायनामाइट ले लीजिए, TNT डायनामाइट जैसे बोलते हैं, कोई भी प्रकार का बम, हैंड ग्रेनेड ले लीजिए, कोई भी बम ले लीजिए, और कह सकते हैं हाइड्रोजन बम हो गया, आपका परमाणु बम हो गया। ये जो बड़े बड़े जो हथियार हैं ये सब रसायन विज्ञान की ही देन है, रसायन विज्ञान के या तो बने हैं। क्योंकि आप देख लीजिए परमाणु बम, परमाणु कह सकते हैं हम किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, इससे पदार्थ मिलकर बने होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता है। बट ये डाल्टन की थी, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि इसी पर आधारित है पूरी तरीके से, उसमें बात करेंगे। ठीक, ये तो हो गई हमारा युद्ध में भी हो गई युद्ध सामग्री, या युद्ध के क्षेत्र में कह सकते हैं इन फील्ड ऑफ वॉर। ठीक, ओके, ये चीज़ भी हो गई हमारी क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो देखिए ये बातें हमारी क्लियर हो गई कि युद्ध संग्राम में रसायन में मानव सुरक्षा के लिए डायनामाइट, गोला बारूद, बम, मिसाइल्स आदि देश की
रक्षा के लिए सामग्री प्रदान है। देखिए निगेटिविटी हमें नहीं लिखनी है पेपर में, निगेटिविटी पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखनी है, बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है ताकि टीचर को लगे कि हाँ हम सही लिख रहे हैं, गलत कोई बात नहीं। ठीक, ओके, ये तो हो गई बात ख़त्म। अब चलते हैं दूसरी बात। देखिए रसायन विज्ञान के जो मतलब केमिस्ट लोग होते हैं वो क्या है, बहुत डीपली हर चीज़ की जांच कर लेते हैं। जैसे आप देखिए खेतियों में बहुत ज़्यादा बीमारी लग जाती है कभी कभार, तो क्या है कि खेती में जो मिट्टी होती है उसकी जांच करके पता कर लेते हैं कि क्या बीमारी, तो उसी हिसाब से आपको दवा देते हैं कि आप ये खेती में दवा डालो, आपकी खेती मतलब जो भी आप फसल लगाओगे वो ठीक होगी। तो ये मिट्टी की जांच करके उपज में वृद्धि जैसा कि लिख रखा है ऊपर, और उर्वरक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, ये सब जो उर्वरक हैं इनका प्रयोग, इनको भी सब रसायन विज्ञान की ही देन है, ये भी रसायन विज्ञान ने ही दिए हैं। कीटनाशक टीटीटी और गैमेक्सिन आदि जैसे ये कीटनाशक वो हैं, इनकी भी जो भी देन है ये सब केमिस्ट्री ने ही हमें दिए हैं, रसायन विज्ञान ने ही हमें प्रदान किए हैं। पशुओं और पौधों की नस्ल में सुधार, मतलब पहले कुछ और टाइप्स के होते थे, बाद में कुछ और टाइप्स के होने लगे, कुछ और टाइप्स, ये जो सब है ये सब रसायन विज्ञान की देन है। इसमें सब में पूरी तरीके से रासायनिक विज्ञान का ही हाथ है, यानी कि पूरी तरीके से रसायन विज्ञान ने ही इसको मैनेज कर रखा है। ठीक, ये तो हो गई बात। अब जैसे कुछ हैं, जैसे कृत्रिम विधियों द्वारा पदार्थ का पाशवीकरण, हिमीकरण और संरक्षण किया जाने लगा है। मतलब जो केमिस्ट्री है कि रसायन विज्ञान के माध्यम से ही ये जो विधियां मैंने बताई थी इनके मदद से संरक्षण किया जाने लगा है पदार्थों का। ठीक, बात हो गई। अब बात करते हैं वस्त्र उद्योग जो है, इन फील्ड ऑफ क्लोथ्स के बारे में अगर हम बात करें, इंडस्ट्रीज ऑफ क्लोथ्स, तो उनमें देखिए आपका जो कृत्रिम रेशे हैं जैसे नायलॉन हो गया और टेरिलिन, रेयॉन, पॉलीएस्टर, ये सारे जो रेशे हैं कृत्रिम रेशे हैं, और इनके उपयोग से जो जो वस्त्र बनते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि सूती वस्त्र की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक, ये भी बात डन हो गई। भवन निर्माण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप लिख सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, बट लेकिन फिर भी अगर आपसे केमिस्ट्री के विकास के बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि रसायन विज्ञान में ये बोल रहे हैं कि भवन निर्माण में देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी इस्तेमाल होती हैं। एक तो रेत हो गया, सरिया हो गई, सीमेंट हो गई, इन सब में जो भी है ये सब में केमिस्ट का हाथ होता है, यानी कि केमिस्ट्री जानने वाला जो कि केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है, जानता है, उसके बारे में जानकारी रखता है, वही इनको लिख सकता है, वही इनको बता सकता है। ठीक, ये तो बात हो गई भवन निर्माण के बारे में भी। अब चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए वैसे आप कहीं भी ले लीजिए, प्रदूषण हर जगह है। तो प्रदूषण को जो गंभीर समस्या है इसे नियंत्रित किए जाने के लिए उदाहरण स्वरूप जैसे कह सकते हैं समताप मंडल बोलते हैं, इसमें ओजोन अपक्षय, ओजोन जो परत है उसका क्षय हो रहा है लगातार, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है इनसे निकलने वाली जो गैसें हैं, जो जलकर जब जो गैस निकलती है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ओजोन परत को हमारी। तो उत्पन्न करने वाले पर्यावरण प्रदूषक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और आपका CFC हो गया, ये सब जो पदार्थ हैं इनकी मदद से क्या है कि प्रदूषण को काफ़ी हद तक सीमांत मतलब कम किया जा सका है। मतलब ख़त्म तो नहीं कर सकते पूरी तरीके से, बट कम कर दिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक था। देखिए सारे पहले टॉपिक के अंदर जो मेन पार्ट थे वो सारे क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे जो हम अभी देख रहे हैं अपने चारों ओर, वो सब कुछ एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में देखिए दो चीज़ें उपस्थित होती हैं, एक तो आपका द्रव्य, पदार्थ, मैटर, आप कुछ भी कह सकते हैं, तीनों में से आपको जो अच्छा लगे वो कह सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई आपकी ऊर्जा, एनर्जी से अभी हमें कुछ नहीं लेना देना है, हम जो चैप्टर अपने कॉन्सेप्ट पे ही रहेंगे। तो देखिए जो पदार्थ था इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पदार्थ का जो वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो ये दो प्रकार से किया गया है, जैसे हम कह सकते हैं भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए जो भौतिक वर्गीकरण है उसमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, ज़्यादातर 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, बट 5 होती हैं जो कि अभी मैं आपको दो और बताऊंगा। तो 3 जो है ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में भी मैं आगे जाके अभी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले बताते हैं कि 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए एक तो ठोस हो गई, एक द्रव हो गई, एक गैस हो गई, और जो 5वीं है वो प्लाज्मा अवस्था है, चौथी प्लाज्मा अवस्था है, और 5वीं है बोस-आइंस्टीन कंडेंसन अवस्था। ठीक, पांचों हो गई हमारी अवस्थाएं क्लियर। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक में, मतलब रासायनिक द्वारा किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है इनको। तो जो रासायनिक में, अगर रासायनिक विधि द्वारा इनका जो वर्गीकरण है, रसायन वर्गीकरण, उस क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं मैटर्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग बाई केमिस्ट्री। ठीक है,
तो इसमें है रासायनिक आधार पर अगर इसका वर्गीकरण देखें तो 2 पार्टों में से बांट दिया गया है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक, 2 टाइप से बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब हम पहले ठोस द्रव गैस की चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या होता है। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस बोलते हैं और मिश्रण को हम बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। और अगर आपको मिश्रण नहीं क्या मिल रहा है तो आप अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक, बट ज़्यादा कठिन ये दूसरा वाला है, आप पहली बार पर रहिए मिश्रण पे ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अभी आपके सामने फ्लैश हो रहे होंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन की जो भी हैं कि ठोस द्रव गैस। देखिए इन्होंने 3 विधियों पर ही चर्चा की है, 2 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होती हैं उन 2 के बारे में भी। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ठोस के जो अणु हैं, अणु आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास हैं। इनके अंदर आप देखिए जो अंतरा आणविक स्थान, यानी कि कह सकते हैं अगर आपको अंतरा आणविक स्थान लिखने में दिक्कत है या बोल नहीं मिल रहा है तो आप खाली स्थान भी बोल सकते हैं कि इनके मध्य जो खाली स्थान है वो बहुत ज़्यादा कम है।